चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। पिछले के वीडियोस में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब चलिए हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि कुछ कंबाइन हो रहा है। कंबाइन मतलब कि कुछ जुड़ रहा है, मतलब दो चीज़ें, जैसे एक चीज़ ए है और एक चीज़ बी है, या कोई दो तीन चीज़ें हैं और वो जुड़ कर क्या बना रही हैं, ए बी बना रही हैं। मतलब कि कोई चीज़ें, दो चीज़ें जुड़ रही हैं। तो देखिए, चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। चलिए हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। एक बीकर में स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड देखिए यहाँ पर एक आपको बता देता हूँ 1 मार्क्स क्वेश्चन कि क्विक लाइम किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO और इसे बोला जाता है क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि चूने को ले लेते हैं, क्विक लाइम को, इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड कीजिए। टच द बीकर एज सोन इन द फिगर 1.3। और उसके बाद जब ऐड कर लेते हैं वाटर को तो बीकर को टच करिए। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या आप टेम्परेचर में कोई चेंज फील करते हैं? अगर फील करते हैं तो बताइए। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक बीकर है और बीकर में वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है आगे रिएक्शन में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम क्या होता है, तो देखिए हम यहाँ पर आगे बताएंगे। सिलेक्ट लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाने पर मिलता है, और सिलेक्ट लाइम का फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सिलेक्ट लाइम बनता है। ये आपको याद रखना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्शन कराने पर सिलेक्ट लाइम बनता है। चलिए हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली। देखिए आपको याद रखना है ये वर्ड विगरसली, मतलब कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड, किससे, वाटर से, टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ लिखा है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कि इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस हीट, यहाँ लिख सकते हैं प्लस हीट। तो क्या हुआ है, ये रिएक्शन आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, क्विक लाइम प्लस वाटर लिक्विड और फॉर्मिंग सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम एक्वस, इसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसे हम लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम लाइम वाटर बोल सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोल सकते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि ये रिएक्शन में आप क्या देखा आपने कि ये कैल्शियम ऑक्साइड था, ये एक रिएक्टेंट, और ये वाटर एक रिएक्टेंट, ये दोनों कंबाइन हुए, मतलब कि ये दोनों ऐड हुए और क्या फॉर्म किया, एक सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म किया। देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल रिएक्टेंट है, तो ये सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, सिंगल रिएक्टेंट नहीं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। Such a reaction in which single product is formed from two or more reactants, this is known as combination reaction। ये आपको डेफिनेशन याद रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू आर मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे आप याद कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, कि जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, ये पॉइंट, ये ब्लू जो ये होता है, ये येलो बॉक्स, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम, देखिए यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगी। देखिए सिलेक्ट लाइम क्या होता है, CaOH ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। और ये क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। और देखिए इसे जब हम, देखिए इसको, इसमें जब मतलब कि ये जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसे सिलेक्ट लाइम बोला जाता है, लेकिन जब ये वाटर के फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, तो उसे बोला जाता है लाइम वाटर। तो देखिए क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स कि वो वाटर में
मिला हुआ है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ये क्या होता है, इसका यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉशिंग मतलब कि दीवालों पर जो चूना से हम पेंट करते हैं उसे हम वाइट वॉशिंग बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अब देखिए कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम दीवार पर लगा दिए CaOH ट्वाइस को हम दीवार पर लगा लिए, तो ये स्लोली किसी रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 प्लस वाटर। अब देखिए हम आगे इसके बारे में बताएंगे, तो देखिए ये रिएक्शन आगे दिया गया है। चलिए हम बताते हैं आगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, कैल्शियम, तो क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर फॉर्मिंग अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक थिन लेयर फॉर्म करता है। क्या, थिन लेयर, बहुत ही थिन लेयर होता है, फॉर्म करता है ऑन द वॉल्स। क्या किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज। मतलब कि ये आपको याद रखना, ये सब ड्यूरेशन 2 या 3 दिन के बाद ये क्या फॉर्म होता है, वाइट वॉशिंग के बाद 2 या 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म होता है। और ये लेयर फॉर्म होने के साथ साथ जो वाटर का जो देखिए फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का, तो ये गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। मतलब कि वॉल्स चमकने लगती हैं वाटर की वजह से। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज आल्सो CaCO3। मतलब कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये मार्बल का भी फार्मूला है। मार्बल आप पढ़े होंगे, जानते होंगे मार्बल के बारे में, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मार्बल के बारे में। मार्बल का भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब आप देखिए आगे रिएक्शन, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन किससे रिएक्ट कर रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। देखिए इसका फिजिकल स्टेट याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। और H2O की वजह से ये वॉल्स को शाइनी फिनिश देता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है 2 या 3 दिन बाद और ये दीवारों को शाइनी फिनिश देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, जैसे एक रिएक्टेंट है A, एक B है, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं मिलके, AB। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 जरूरी नहीं है, 2 या 2 से अधिक भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल। देखिए ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, आप इसे याद कर सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल ये है, नहीं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस से और ये लिक्विड बना रहा है H2O, वाटर बना रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फिर एक डेफिनेशन दिया हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कि इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, जो प्योर होते हैं, प्योर चीज़ों को सब्सटेंस कहते हैं। तो एलिमेंट भी प्योर होते हैं और कंपाउंड भी प्योर होते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो एक इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, In activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved, this make the reaction mixture warm। मतलब कि इस रिएक्शन में हम देखे थे, एक 1.4 रिएक्शन में हम देखे थे, क्या था रिएक्शन कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, तो रिएक्शन के बाद
वो मिक्सचर जो था वो वार्म हो जा रहा था, गर्म हो जा रहा था, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हुई थी। तो रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड एलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि जिन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो सकता है? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब देखिए आगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? तो देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जब बर्न करता है, नेचुरल गैस क्या है? ये मीथेन। मीथेन को क्या कहते हैं? नेचुरल गैस। ये गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ जलता है तो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर भी यहाँ गैसियस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ गैसियस है, और ये भी गैस है और ये भी गैस है, सारे गैसेस हैं। डू यू नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रुक जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो डैट रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस? तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान भी हमें हीट एनर्जी निकलती है। एनर्जी खासतौर पर आमतौर पर जिन रिएक्शंस में से एनर्जी निकलती है उन्हें एक्सोथर्मिक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल थर्मल एनर्जी की बात की गई है। तो रेस्पिरेशन में भी हमारे अंदर से एनर्जी निकलती है, इसलिए कि वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। मतलब हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम और फूड वी ईट। मतलब कि ये एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? फूड से, जो हम ईट करते हैं, खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब कि डाइजेशन में फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेंस कार्बोहाइड्रेट। ये आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? राइस में, पोटैटो में, ब्रेड में। राइस में, पोटैटो में, ब्रेड में। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस में विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कार्बोहाइड्रेट। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू टू फॉर्म ग्लूकोज। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं कि ग्लूकोज, मतलब कि ब्रोक होते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। मतलब कि सबसे पहले हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स गया, फिर ये ब्रोक डाउन हुआ कार्बोहाइड्रेट, फिर ग्लूकोज बना। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। यह आपको रिएक्शन बताया गया है कि ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हमारे सेल्स में एंड बॉडी एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी। मतलब कि हम ग्लूकोज हमारे अंदर किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यू विल स्टडी अबाउट इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 जब बायोलॉजी हम पढ़ेंगे तब हमको बताएंगे। देखिए यहाँ रिएक्शन दिया गया है, ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा है। ग्लूकोज यहाँ एक्वस फॉर्म में है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और वाटर निकल रहा है और एनर्जी निकल रही है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एकदम उल्टा है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ये सारे रिएक्टेंट्स होते हैं और यहाँ पर कंडीशंस बस होती हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट, और यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं उसके। तो आप देख सकते हैं ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वेजिटेबल मैटर जो हम फेंक देते हैं कंपोस्ट में, वेजिटेबल खाया वो खराब वेजिटेबल की जो छिलके होते हैं, तो वो भी एक्सोथर्मिक एग्जांपल का उदाहरण है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट विद along Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। तो 1.1 रिएक्शन जो था उसमें उसको पहचानिए कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है जहाँ हीट निकली थी। अब हीट निकली है तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए along with the formation of single product। अब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो क्या कहेंगे उसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। चलिए अब अगले वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो